Hello students. Today we are going to revise our dual nature and radiations chapters formula. Today we are going to start de Broglie wavelength. आज हम लोग de Broglie wavelength, एनर्जी, रेडिएशन फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला रिवाइज करेंगे. बिना किसी ज़्यादा इधर उधर की बातें किए हुए हम लोग रिवीजन को स्टार्ट करते हैं. हम लोग जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ देखते हैं, जिसको कि हम लोग लैम्डा से हम लोग डिनोट करते हैं. ठीक है. लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली. यहाँ पर एच क्या है? एच यहाँ पर है प्लैंक्स कांस्टेंट. पी है हमारा यहाँ पर मोमेंटम. ओके. लैम्डा इजकल टू एच बाई पी, ये जो है हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है जो कि डी ब्रॉगली के द्वारा दिया गया था. ठीक है. उसके बाद हमारा लैम्डा इजकल टू एच बाई रूट अंडर टू एम के ई और एच बाई रूट अंडर टू एम क्यू डेल्टा वी और एच बाई पी हम लोग जैसे कि पहले से जानते हैं, और पी को हम लोग एच बाई एम बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. दिस इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ दिस डी ब्रॉगली वेवलेंथ. और ये वाला जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, ये भी इम्पॉर्टेंट है. बट ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में है, ये हमारा रेयरली यूज़ होता है ये वाला. बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके. हम लोग फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालते हैं. तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच बाय रूट अंडर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्टेज. हम लोग इन सब को कैलकुलेट करके एक वैल्यू लाते हैं. उसके बाद जो वैल्यू हमारा आता है 12.27 बाय रूट अंडर वोल्टेज इन एंगस्ट्रॉम. ओके. तो हमारा जब लैम्डा हमें इलेक्ट्रॉन का एंगस्ट्रॉम में निकालना हो, तो हम लोग 12.27 बाय रूट वी को कंसिडर करेंगे. और ये हमारा पी वाई क्यू में भी पूछा जा सका है, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. देन उसके बाद हम एनर्जी की बात करते हैं. तो एनर्जी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू. तो ये एच है मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट, ये है मेरी फ्रीक्वेंसी. और हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा के फॉर्म में लिख सकते हैं. हम लोगों ने न्यू की वैल्यू यहाँ पर सी बाय लेमडा पुट की. तो यहाँ पे हमारा एनर्जी का जो फॉर्मूला आ गया है, E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा इन जॉल्स. ये हमारी एसआई यूनिट में है. दिस इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ फॉर्मूला ऑफ एनर्जी. अब हम लोग इनको एक शॉर्टकट वे में करने के लिए, अगर हमारा लैम्डा हमें एंगस्ट्रॉम में दिया हो, तो हम लोग एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग बहुत इजी तरीके से एग्ज़ाम में टाइम बचा सकते हैं, जो कि है एनर्जी इज इक्वल टू 12400 बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके. तो उसके बाद अगर हमें लैम्डा नैनोमीटर में दी गई हो, तो हम लोग सिर्फ 12400 बाई लैम्डा इन नैनोमीटर, ये हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालेंगे. बट हमारा लैम्डा की यूनिट चेंज हो रही है यहाँ. यहाँ पर 1240 बाई लैम्डा इन नैनोमीटर एंड 12400 लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम. ओके. इसका एक मैंने ट्रिक ये सोचा था याद करने का, कि जैसे हम लोग एंगस्ट्रॉम को लिखते हैं, एंगस्ट्रॉम के ऊपर एक हम छोटी सी एक सर्कल टाइप बनाते हैं. तो मैंने इसे याद करने के लिए बस सोच लिया कि 12400 एक और ज़ीरो ऐड होगा जब हम लैम्डा एंगस्ट्रॉम में हमें दिया जाएगा, और जब नैनोमीटर में होगा तो 1240 बाय लैम्डा इन नैनोमीटर. ओके. यहाँ तक फिनिश हुआ. नेक्स्ट हम रेडिएशन फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर की बात करें. तो रेडिएशन फोर्स एक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए हम लोग फोर्स को 2p/c के फॉर्म में लिख सकते हैं. यहाँ पे p क्या है? p है हमारा मोमेंटम, c है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, और हम लोग p को I इंटू ए लिख सकते हैं, जो कि यहाँ I है मेरा इंटेंसिटी. ओके. ए है मेरा एरिया. तो फोर्स इज इक्वल टू 2p/c.
और हम लोग प्रेशर को, अब रेडिएशन प्रेशर को कैसे लिख सकते हैं? रेडिएशन प्रेशर को हम लोग लिख सकते हैं 2I/c। आई यहाँ पर हमारा इंटेंसिटी है, सी है हमारा स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो एक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए एक 2 का फैक्टर हमेशा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एक फॉर्मूले में। इफ़ मैं यहाँ पर एक एब्सोल्युटली सरफेस लूँ जो कि एब्जॉर्बेबल है, एब्सोल्युटली एब्जॉर्बेबल सरफेस है, तो वहाँ पे हमारा रेडिएशन फोर्स जो आएगा हमारा ओनली P/c के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। और हम रेडिएशन प्रेशर ले तो सिर्फ I/c के फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पर 2 का फैक्टर नहीं है। और जो हमारा परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहाँ पर 2 का फैक्टर है। तो हम लोग इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हो तो 2P/c इन द रेडिएशन फोर्स, और रेडिएशन प्रेशर रहे तो 2I/c, और जब परफेक्टली एब्जॉर्बेबल सरफेस हो तो रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल टू I/c एंड रेडिएशन फोर्स इज इक्वल टू P/c। डन? ओके, देन वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ही है, नॉट अनदर टॉपिक, बट ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के लिए देखा था, नाउ दिस इज़ फॉर प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फ़ा पार्टिकल। ये थोड़ा रेयर है नीट में पूछने के लिए, बट इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा है प्रोबेबिलिटी की वही पूछे जाए, बट हम लोग एक बार देख लेते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। सो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की चार्ज और मास क्या होती है? मास 1 होती है, चार्ज उसका भी 1 होता है, तो इसके लिए लैम्डा ऑफ प्रोटॉन क्या है? 0.2863/√v इन एंगस्ट्रॉम। ओके, उसी तरह है लैम्डा ऑफ ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन है जैसे कि हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन की आइसोटोप, तो उसका मास 2 है और चार्ज 1 है, तो उसका वैल्यू है लैम्डा का 0.2021/√v इन एंगस्ट्रॉम। देन अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा पार्टिकल को हम लोग जैसे जानते हैं कि वो हीलियम एटम की तरह वो कंसिडर किया जाता है, तो हीलियम का जो मास है वो 4 है, उसका जो चार्ज है वो 2 है, तो लैम्डा फॉर अल्फ़ा पार्टिकल इज़ 0.1012/√v इन एंगस्ट्रॉम। ओके, तो ये हमें अच्छे से बैठ के इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, तो हमें ये अच्छे से याद होगा। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हैं क्योंकि ये जनरली बच्चे भूल जाते हैं कि कौन सा इफ़ेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर से दे रहा है या वेव नेचर से दे रहा है। तो प्रोसेस विच शोज़ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, तो वो प्रोसेसेस के नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड प्रोडक्शन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ एक्सरेज। तो ये हमारा जो है पार्टिकल नेचर ऑफ शो करता है ये सारी इफ़ेक्ट्स। उसके बाद जो हमारा वेव नेचर है वो हमारा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड डिस्पर्शन, ये 4 जो है हमारे ये वेव नेचर शो करते हैं। ओके ओके, सो आज हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं। ये 3-4 टॉपिक्स हैं, बट ये काफ़ी वेटेज रखते हैं नीट में। 1-2 क्वेश्चन फ्रॉम द मॉडर्न फिजिक्स ये चैप्टर से, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, इससे आ सकते हैं। सो दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो, आप लोग अच्छे से रिवाइज़ करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।